बिहारी लाल की जय। अब इनके पुत्र का जो इनके गर्भ में दिति जो है, इनके गर्भ में जो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं, इनके जन्म के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि 100 वर्ष तक गर्भ में रखने के कारण माता ने कष्ट से व्यथित होकर के इर्जय और विजय को ही यमल पुत्रों के रूप में पैदा किया। सुखदेव मुनि तो 12 वर्ष गर्भ में थे, लेकिन जय और विजय जब दिति के गर्भ में जाते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में, ये 100 वर्ष गर्भ में ही रहते हैं। उनकी माता उनको जन्म नहीं देती है दिति। यदि इनको हमने जन्म दे दिया तो जैसा कि इनके पिता कश्यप जी महाराज बताए हैं कि बड़ा ही पापाचारी होंगे, दुराचारी होंगे। जन्म लेने के बाद जो है कि संसार को बहुत पीड़ित करेंगे, जगह जगह पे जाकर के जो है कि झगड़ा करेंगे, लोगों को सताएंगे, मारेंगे। तो इससे अच्छा है कि उनका जन्म ही ना हो। इसीलिए अपने गर्भ को रोक करके रखती हैं, 100 वर्ष तक रोकती हैं। इनके जन्म के समय पृथ्वी कांपने लगी। जब इनका जन्म इतना पापी रहते हैं कि इनका जन्म जब होता है तो पृथ्वी कांपने लगता है, पूरा भूमंडल जो है कि कांपने लगता है। दिशाएं जो हैं वो भी जलने लगी, उल्काएं गिरने लगी, धूमकेतु दिखाई देने लगे, भयंकर उत्पातों से प्रलयकारी काल उपस्थित हो गया। समुद्र में समुद्र आक्रोश करने लगा, मेघ पीव की वर्षा करने लगे, देव प्रतिमाएं रोने लगी, जो मूर्तियां थी देवताओं की वो भी रोने लगी उसके जन्म से। इतना पापी है। कश्यप ऋषि ने उन दोनों पुत्रों में से एक का नाम हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा। दोनों भाई नित्य 4-4 हाथ बढ़ने लगे। प्रतिदिन 4 हाथ बढ़ते थे। जन्म के बाद प्रतिदिन 4 हाथ बढ़ते थे। लोभ नित्य प्रति बढ़ता रहा। वृद्धावस्था में काम कम हो जाता है परंतु लोभ बढ़ता है। जब शरीर वृद्ध हो जाता है ना तो काम कम हो जाता है, लेकिन लोभ, माया, लालच ये सब बढ़ने लगता है और धन की आशा प्रबल हो जाती है कि और धन आए और धन आए। इस लोक में धन कमाने में और उसकी रक्षा करने में लगा रहता है, जलते रहते हैं। मृत्यु होने पर भी धर्म के अभाव और पाप संचय के कारण अंत में नरक ही भोगना पड़ता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हिरण्याक्ष ने बहुत एकत्र किया परंतु भोग नहीं कर सका। हिरण्याक्ष जो है धन को बहुत एकत्रित किया लेकिन उसका फल उसको नहीं मिला, क्योंकि समय से पहले जो कर्म किया था भगवान वाराह रूप लेकर के धारण करके उसका मृत्यु कर देते हैं और मृत्यु करने के बाद पृथ्वी को बाहर लाते हैं, जिससे सृष्टि की रचना होती है। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके निर्धन्य होने का वरदान प्राप्त कर रखा, स्वेच्छाचारी बनकर खूब भोग किया। जब भोग बढ़ते हैं तो पाप भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे लोभ भोग बढ़ता है जितना ही लोभ और भोग बढ़ेगा उतना ही पाप जो है शरीर सर पे आएगा। पाप को भी उतना ही बढ़ना। जब से लोगों ने यह मान लिया कि धन से ही सुख मिलता है, तभी से धनार्जन के निमित्त पापों की संख्या बढ़ी है। जब लोग ये समझ गए कि अगर संसार में सबसे बड़ा कुछ है तो वो धन है और धन के लिए ही लोग एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं। भाई भाई का नहीं होता है, पुत्र माता का नहीं होता है, पिता पुत्र का नहीं होता है, केवल धन के लिए। और जब से धन की महत्ता बढ़ी है, धन का महत्व जब से ऊपर गया है तब से पाप कर्म जो है कि बढ़ गया। शक्ति बढ़ने से अत्यधिक अनाचार पापाचार करने लगे। हिरण्यकश्यपु धर्म को मिटाने के लिए संतों भक्तों को सताने लगा। कहा जाता है
देखत भीम रूप सब पापी, निधि चरनी कर देव परितापी। यही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। यही यही देत धेन द्विज पावहि, नगर गावो पुरयागी लगावहि। करही अनिति जाई नहीं बरनी, सिरही विप्र धेनु सुर धरनी। दोनों भाइयों ने तीनों लोकों में विजय पताका फहरा दी। जो दोनों भाई हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, तीनों लोक में अपना जय जयकार कराने लगे, विजय प्राप्त कर लिए। हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर के अपना प्रतिपक्षी यानी कि अपने जैसे बलवान को ढूंढने लगा कि हमसे युद्ध करो। अधिक वीर हो गया था, ढूंढने लगा। स्वर्ग लोक में गया, सारे देवता भाग गए। स्वर्ग लोक में जाता है इंद्र से लड़ने के लिए, कहता है इंद्र कहते हम नहीं लड़ेंगे। अपना जो है इंद्रासन अपना राज्य छोड़ करके चले जाते हैं। नारद जी के पास जाता है, नारद जी कहते हैं हम तो संत महात्मा है, लड़ना नहीं जानते लड़ाना जानते हैं। हम तो लड़ना नहीं जानते लेकिन लड़ाना जानते हैं। हाँ लड़ना है, चले जाइए। अभी नया नया जन्म हुआ भगवान का, 12 रूप में है, लड़िए उसे जाके। गर्जना करके वापस लौट आया, फिर समुद्र में घुस करके वरुण देवता के पास जाकर युद्ध को ललकारा। समुद्र में जाकर के वरुण देवता जो जल के वो राजा हैं, अधिपति हैं, उनके पास जाकर के कहता है कि हमसे युद्ध करिए, हम आपसे लड़ना चाहते हैं। वरुण देवता कहते हैं कि हे हिरण्याक्ष, आपसे युद्ध न आए नहीं कर पाएंगे, हमारी बस की बात नहीं है। आपसे यदि युद्ध करेंगे कोई है तो परम पिता परमेश्वर है, वही आपसे युद्ध कर सकते हैं। वरुण के वचनों को सुनकर के हिरण्याक्ष भगवान नारायण की खोज करने लगा। वो जा करके भगवान को ढूंढ रहा है युद्ध करने के लिए, अधिक बलशाली हो गया है। इस प्रकार अधिक भोजन करने से बचता नहीं है, बचता नहीं अधिक भोजन करने से। उसी प्रकार उसके पास अधिक बल हो गया है, तो उसको कहीं ना कहीं निकालना है। उसके बराबरी का कोई मिल नहीं रहा है, जगह जगह ढूंढ रहा है, कोई हमसे लड़ो, कोई हमसे लड़ो। लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो वरुण जी भेज देते हैं, जाइए। और नारद जी पूरा तैयारी में रहते ही हैं। लड़ना तो हमें वैसे संत महात्मा हैं, हम प्रतिदिन जो कि प्रभु का भजन करने वाले हैं, तो हमसे तो लड़ाई नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। हाँ लड़ाने के लिए कहिए तो हम लड़ा सकते हैं, भेज देते हैं भगवान के पास। हिरण्याक्ष के भगवान नारायण की खोज करने लगा। नारद जी के अनुसार रसातल में पहुंचा। और नारद जी भेजते हैं उसको, जाइए रसातल में भगवान है, वहीं मिलेंगे। जहाँ 12 भगवान पृथ्वी को अपनी दृष्टाओं पर उठा करके ला रहे थे, अपने दांत पर पृथ्वी को रख करके और रसातल से लेकर के आ रहे हैं। यह देख करके हिरण्याक्ष बोला, ये मूर्ख, भगवान को कहता है हिरण्याक्ष, हे मूर्ख इधर आओ, इस पृथ्वी को छोड़ दो। ये जो पृथ्वी है इसको हमने लेकर के आया और रसातल में छिपाया है, तुम कैसे लेकर के जा रहे हो? या तो ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के लिए ही दी है। पृथ्वी जो है ये हमारे लिए ही है, तुम कहाँ लेकर के जा रहे हो? अरे शुकर का रूप धारण करने वाले देवाधम मेरे देखते हुए तुम इस पृथ्वी को साथ सुख से नहीं जा सकते हो। तुम्हारा मुख जो है सुगर का है, तुम कैसे इसको लेकर जा सकते हो? यहीं रखो। 12 भगवान कहते हैं सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा विस्मात्वे ध्यान मृगये ग्राम सिंहासनम न मृत्युपासो प्रतिमुक्तस्य विराट विकथनम तव गृहनत्य भद्र। ये मूर्ख, यह सच है कि हम वनवासी मृग हैं, हम वनवासी मृग हैं और तुम जैसे ग्राम सिंहों को, यानी कि ग्राम सिंह, गांव के जो शेर होते हैं कौन?
तुम ग्राम सिंहो यानी कि कुत्तों को खोजते फिरते हैं, हम भी कम नहीं हैं, हम तुम्हारे जैसे लोगों को ढूंढते हैं। अरे दुष्ट, तुम मृत्यु पास से बंधे हो, तुम्हारे जैसे डिग हाँकने वालों की बात पर हम विश्वास नहीं करते हैं। तुम गर्जना करते रहो, उनसे हमसे कुछ लेना देना नहीं है। मानसकार रामचरित मानस में लिखते हैं, हम क्षत्रिय मृग यापन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार का लहू सन लरही। तदंतर भगवान में और हिरण्याक्ष में घमासान युद्ध होने लगा। भगवान जो है कृष्ण से युद्ध करने लगते हैं, हिरण्याक्ष जो रहता है जैसे दुष्ट अनेकों आसुरी माया करने लगा। जो राक्षस है अपना प्रवृत्ति तो दिखाएंगे, कई प्रकार से माया से जो है कि उनको डराने लगा, अनेकों उत्पात करने लगा। भगवान ने सबको काट दिया। एक बार भगवान के हाथ से गदा गिर गई। हिरण्याक्ष बोला, गदा उठा लो, मैं निहत्थे परवार नहीं करता। पुनः भयंकर युद्ध हुआ। देवता कहने लगे कि हे प्रभु, इसे तुरंत ही मार दो। अंत में भगवान ने एक मुक्का ऐसा मारा जिससे उसकी छाती विदीर्ण हो गई। एक ही मुक्का में भगवान ने ऐसा जम करके दिया कि एक ही में बैठ गया, धराशायी हो गया। तदंतर भगवान ने पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित कर दिया। देवता जय जयकार करने लगे। इस तरह भगवान यह लीला समाप्त हो गई। जो भगवान की इन लीलाओं का गान करते हैं, श्रवण करते हैं, उन्हीं का जीवन समर्थक समझना चाहिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा।